प्यार दोस्त नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जब हम लोग तैयारी करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ टॉपिक्स हमें बहुत परेशान करते हैं और उन टॉपिक्स की वजह से हमारा ना विषय में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम टीचर के साथ साथ चलते रहते हैं और चीजें हम उस लेवल पर चीजें तैयार नहीं कर पाते जो होनी चाहिए। इसी क्रम में मैंने एक सीरीज शुरू की है आप लोगों के लिए, और इस सीरीज के तहत मैं आपको 5 से 10 मिनट के अंदर हर एक टॉपिक को तैयार कर रहा हूं। और ये जो टॉपिक हम तैयार कर रहे होंगे ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं एक ऐसा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम क्या है बच्चे? जिसका नाम है गंगा नदी तंत्र। आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे कि गंगा नदी तंत्र, ठीक है। ये जो गंगा नदी तंत्र है इसमें बहुत बड़ा एक कह सकते हैं नदियों का जाल है, लेकिन इस नदियों के जाल को हम बहुत अच्छे तरीके से डिकोड करने वाले हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहां से एक रेड कलर की एक नदी निकलकर आ रही है। जो ये रेड कलर की नदी है प्यारे दोस्त, इसे बोलते हैं हम अलकनंदा, जो कि मुख्य धारा है। ये जो अलकनंदा है सतोपथ हिमनद से निकलती है, यानी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और इसी नदी में बहुत सारी नदियां किस प्रकार अपना जल लाकर डालती हैं उसे देखेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहली नदी है धौली गंगा, जो कहां मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है बेटा। प्रयाग किसे बोलते हैं? दो नदियों के मिलने का स्थान क्या कहलाता है? प्रयाग कहलाता है। फिर अगली है नंदाकिनी नदी, जो कि नंद प्रयाग बनाती है। जहां ये नदियां आपस में मिलती हैं वो प्रयाग कहलाता है स्थान, ठीक है। पिंडारी नदी जो कर्ण प्रयाग बनाती है। इधर से मंदाकिनी नदी है प्यारे दोस्त, जो कि रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। और फिर भागीरथी नदी मिलती है देव प्रयाग में आकर, और यहीं से प्यारे दोस्त निर्माण होता है गंगा नदी का। किसका? यहां से देव प्रयाग से किस नदी का निर्माण हुआ कि भैया गंगा नदी का निर्माण हो गया, ठीक है। अब हमसे प्रश्न पूछता है एग्जामिनर कि भैया ये बताइए गंगा नदी की सबसे लंबी मुख्य सहायक नदी तो कौन सी बताएंगे? ये रही हमारी यमुना नदी है। क्या बताएंगे? यमुना नदी है। अब गंगा नदी की सभी सहायक नदियों को याद करने में बड़ी परेशानी होती है। कुछ याद नहीं करना, सिर्फ दो ट्रिक याद रखिएगा। पहली ट्रिक क्या है प्यारे दोस्त? आर ट्रिपल जी के एम, ठीक है। आर ट्रिपल जी के एम। आर से प्यारे दोस्त रामगंगा, जी से गोमती, जी से घाघरा, के से कोसी, और एम से होता है प्यारे दोस्त महानंदा। एम से क्या होता है? महानंदा हुआ। इसी प्रकार से कुछ नदियां दक्षिण की ओर से जाकर मिलती हैं, तो ये कुछ नदियां आपकी कहां मिलेंगी? यमुना नदी में मिलेंगी, और कुछ मुख्य धारा में मिलेंगी। तो आपको यहां ट्रिक याद रखनी है, चाचा से बचकर कहां तक सैर पर जाओगे, कि चाचा से बचकर कहां तक सैर पर जाओगे। तो आपको चाचा से प्यारे दोस्त क्या बनेगा? चंबल, से सिंध, बचकर से बेतुआ, कहां से केन, तक से टॉन्स। ये आपका कौन सी? सैर से बेटा सोन नदी होगी। क्या बताएंगे? सोन नदी। और पर से पुनपुन नदी होगी। और इसका कोई सेंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंस बनाने के लिए इसे रखा गया है। अब आप कहेंगे भैया रेड कलर में एक नदी और दिखाई दे रही है, ये जो नदी है ये क्या कहलाएगी? इस नदी को हम बोलेंगे हुगली नदी। हुगली नदी ये सहायक नदी नहीं है। जैसे सारी नदियां यहां गंगा नदी में अपना जल लाकर डालती हैं प्यारे दोस्त, सारी नदियां इस नदी में गंगा नदी में अपना जल लाकर डालती हैं, उसी प्रकार जो हुगली नदी है गंगा नदी से जल ले जाती है। यानी कि क्या बताएंगे? इसे एक वितरित नदी कहेंगे, सहायक नदी नहीं है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और हैं, उनके बारे में एक बार और जानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र के बारे में आपको दिखाई दे रहा होगा। लंबाई कितनी है प्यारे दोस्त? कितनी है कि भैया लंबाई है 2525 किलोमीटर। क्या बताया कि लंबाई कितनी है? लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। कितने राज्यों से होकर बहती है प्यारे दोस्त? 5 राज्यों से होकर बहती है, समझे। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है उत्तराखंड, उत्तराखंड के उत्तर काशी से तो ये निकलती ही है। फिर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, और फिर झारखंड है, और फिर पश्चिम बंगाल है। याद रखने की कोई ट्रिक? ट्रिक है बेटा। ट्रिक आपको ट्रिक से अच्छा लगता है तो ट्रिक से कर लीजिएगा। बाबा बा बा उतरे उतरे झारखंड में, झारखंड, ठीक है। बाबा उतरे झारखंड में। कैसे याद रखेंगे? बा से प्यारे दोस्त यहां बिहार होगा। क्या बताएंगे? बा से बिहार हुआ, ठीक है। बा से क्या होगा? बंगाल होगा, यानी पश्चिम बंगाल होगा।
ठीक है, उत्तरे से उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, और दूसरा ये क्या होगा, यूटीटी यानी कि उत्तराखंड होगा, और ये झारखंड हुआ ही। तो आप यहां से याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से भी चीजों को आप याद रख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से। तो 5 राज्य जहां से ये निकल होकर गुजरती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में अपना जल गिरा देती है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा को कब मिला बेटा, 4 नवंबर 2008 को मिला। गंगा की असहायक नदी मैंने बताया, एक होती है सहायक जो इसमें जल लाकर डालेगी, एक होती है असहायक मतलब कि जो जल ले जाएगी। तो कौन सी है, वो है हुगली नदी प्यारे दोस्त। गंगा को सबसे सबसे लंबी सहायक नदी, यानी गंगा की प्यारे दोस्त सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, वो है यमुना, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके, गंगा किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, वो है कानपुर शहर। क्या बताएंगे कि भैया ये है हमारा कानपुर शहर है, कानपुर शहर। गंगा में डॉल्फिन की संख्या कितनी है, 6327 है। और डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, ये किया गया था सन 2009 में। कब प्यारे दोस्त, डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था सन 2009 में। ओके है ना। अब बांग्लादेश में क्या दूसरा नाम है, बिल्कुल, बांग्लादेश में गंगा का दूसरा नाम क्या होगा प्यारे दोस्त, वो होगा पद्मा। क्या बताएंगे, पद्मा के नाम से इसे जाना जाता है। स्वच्छ गंगा निधि 2014 में गंगा नदी की सफाई के लिए एक क्या बनाया गया बेटा, अभियान बनाया गया था, ठीक है, और एक स्वच्छ गंगा निधि का गठन किया गया था। लेकिन कब किया गया था, सन 2014 में, ठीक है, कब किया गया था, सन 2014 में। यहां तक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने करवा दिए, लेकिन फैक्ट तब तक अधूरे हैं जब तक कि आप उसे अप्लाई ना कर दें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी या कौन गंगा नदी की एक असहायक नदी है, यह आपका प्रश्न है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ओके, साबरमती, माही, घाघरा या फिर भीमा। ओके, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है, यमुना नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो आपको सभी साथी क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, एक सहायक नदी है बेटा, एक सहायक नदी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं इसी प्रकार की एक सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम चीजों को इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। आप सभी का फीडबैक चाहता हूं कि आप सभी को ऐसी वीडियोस चाहिए, यदि चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोल देंगे आप लोग, यस सर ऐसी सीरीज चाहिए। आपकी हर एक परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण होगी, और हम थोड़ा थोड़ा करके कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी प्रकार से चीजों को कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।